नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान का प्रजामंडल का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो आप विद्यार्थियों तैयार हो जाइए। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। तो विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रजामंडल का पहला प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई विद्यार्थियों? हमारे पास ऑप्शन है जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, रणछोड़दास गटानी और चांदकरण शारदा। तो हमारा आंसर है भंवरलाल सर्राफ। कौन सा है? भंवरलाल सर्राफ। अब हम बात करेंगे जय नारायण व्यास के बारे में। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। कब की थी? जय नारायण व्यास ने 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। यूथ लीग की स्थापना की थी। ओके विद्यार्थियों, यानी जय नारायण व्यास ने 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। अब बात करेंगे जैसे भंवरलाल सर्राफ ने 1934 में यानी 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, धीरे धीरे आप भी मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना लीजिए, आपको बड़े काम आएंगे। आगे है रणछोड़दास गटानी, यानी जैसे मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सर्राफ ने की थी, इनके साथ भंवरलाल सर्राफ के साथ अन्य सदस्य कौन थे? अन्य सदस्य कौन कौन से थे उनका भी कई बार नाम पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ प्रजामंडल से कौन से व्यक्ति संबंधित थे। तो इनके साथ कौन थे? एक तो छगनलाल चौपासनी वाला था और एक अभय सिंह मेहता साथ में थे। अभय सिंह मेहता थे। कौन थे? अभय सिंह मेहता थे। अब बात करेंगे रणछोड़दास गटानी। रणछोड़दास गटानी द्वारा मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। किसकी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। लोक परिषद की स्थापना की गई। ओके विद्यार्थियों, ध्यान से देखें, इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रजामंडल के अंदर से। आगे है चांदकरण शारदा, यानी रणछोड़दास गटानी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। कब की? ये तो 16 मई 1938 को की गई। ओके विद्यार्थियों, अब करें चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा की जो हमने पीछे पढ़ा था, चांदकरण शारदा की अपने अध्यक्षता में पुष्कर में जो मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अध्यक्ष थे। यानी चांदकरण शारदा मारवाड़ जो पुष्कर में जो मारवाड़ लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ओके विद्यार्थियों, परिषद का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके विद्यार्थियों, एक प्रश्न में से हमने कितने प्रश्न निकाल लिए हैं? तो हमारा जो जीके है वो कभी कमजोर न होगा। तो जैसे मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भंवरलाल सर्राफ के द्वारा की गई। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? यानी जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? तो विद्यार्थियों, कब की गई? यानी हमारे पास ऑप्शन है 1944, जून 1945, जून 1947 और 1948 में। तो विद्यार्थियों, कब की गई? हमारा आंसर है 1944 में की गई। 1945 की बात करें, 1945 में तो जवाहरलाल नेहरू जी जोधपुर में आए और उनकी सलाह पर महाराजा उमेद सिंह ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचार्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। यानी 1945 को क्या हुआ? जो पंडित
जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आए थे, जोधपुर आए और उनकी सलाह पर महाराजा उमेद सिंह ने, यानी जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर, यानी जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर उमेद सिंह ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर की। जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? 1944 में। और जून 1945 की बात करें तो जून 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी जोधपुर आए और इनकी जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर उमेद सिंह ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर किसको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया? यानी CS वेंकटाचारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। ओके विद्यार्थियों, जून 1947 की बात करें तो जून 1947 में जो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह थे, जोधपुर राजा उमेद सिंह का देहांत हुआ था। ओके विद्यार्थियों, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उमेद सिंह का जैसे पुत्र कौन था? हाँ, अपने हनुमंत सिंह था। हनुमंत सिंह को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया, देहांत हो गया। उसके बाद यानी उमेद सिंह के बाद इनके पुत्र हनुमंत सिंह को राज सिंहासन पर बिठाया गया। ओके विद्यार्थियों, तो हमने बात की जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? तो 1944 में। और जून 1945 की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जोधपुर में आए और इनकी सलाह पर उमेद सिंह ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। और 1947 की बात करें जून की, तो जोधपुर राजा उमेद सिंह का देहांत हुआ था इस जून 1947 में। तो इसके बाद में इनके पुत्र जैसे हनुमंत सिंह हैं, इनको राज शासन दिया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 3 नंबर प्रश्न की ओर। जैसे हमने 1948 के बारे में और बात कर लेते हैं कि 1948 में क्या हुआ कि 1948 में जैसे महाराजा हनुमंत सिंह जो राज सिंहासन पर बैठे थे, तो हनुमंत सिंह ने जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री यानी CM बनाया, जिन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, तो 1948 में क्या हुआ कि हनुमंत सिंह जो राज सिंहासन पर बैठे थे, इन्होंने 47 में जो राज सिंहासन पर बैठे थे और 48 में हनुमंत सिंह ने जयनारायण व्यास को CM बनाया यानी मुख्यमंत्री बनाया अपने राज्य का और उत्तरदायी शासन की स्थापना की। अब हम आगे 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? रघुनाथ सिंह मेहता ने 1932 में जैसलमेर में कौन सी संस्था की स्थापना की? यानी रघुनाथ सिंह मेहता के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने 1932 में जैसलमेर में कौन सी संस्था की स्थापना की, ये बताना है। तो कौन सी संस्था की स्थापना की? हमारे पास ऑप्शन है A विजय, B प्रजा परिषद, C महेश्वरी नवयुग मंडल और D गोपाल स्वरूप पाठक। तो हम बात करेंगे विजय पर। तो विजय क्या था, ये कौन सी संस्था थी या नहीं थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो विजय बात करेंगे 1920 में ये जैसलमेर द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था। 1920 में जैसलमेर द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था। समाचार
पत्र था। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे प्रजा परिषद के बारे में। प्रजा परिषद जो जैसलमेर में जो प्रजा परिषद है ये जैसलमेर में स्थापित की गई थी, जो 1939 में की गई थी। किसके द्वारा? शिव शंकर गोपा के द्वारा स्थापित की गई थी। यानी प्रजा परिषद है ये इसकी स्थापना, प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में की गई। किसके द्वारा की गई? शिव शंकर गोपा, शिव शंकर गोपा। और इनके साथ में कौन थे? जैसे लालचंद जोशी और जीवनलाल कोठारी, ये इनके साथ में थे। यानी लालचंद इनके साथी साथ में लालचंद जोशी थे। लालचंद जोशी भी इनके साथ थे। मदन लाल पुरोहित भी इनके साथ थे। मदन लाल पुरोहित इनके साथ थे। और कौन थे? जीवनलाल कोठारी, जीवनलाल कोठारी भी इनके साथ थे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि जो जैसलमेर प्रजा परिषद है उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। ठीक है विद्यार्थियों, महेश्वरी नवयुग मंडल, यानी ये हमारा आंसर है महेश्वरी नवयुग मंडल। इन्होंने जो रघुनाथ सिंह मेहता ने 1932 में जैसलमेर में जो महेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, गोपाल स्वरूप पाठक की बात करें तो गोपाल स्वरूप पाठक तो एक आयोग था। गोपाल स्वरूप पाठक है जो सागरमल गोपा की मौत के कारणों की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। यानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो सागरमल गोपा की जो जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया था। ओके विद्यार्थियों, यानी गोपाल सिंह पाठक ये सागरमल गोपा की जांच के लिए, यानी सागरमल गोपा को जैसे जेल में जैसे मिट्टी का तेल डालकर इनको जला गया था तो ये अधिकारी नियुक्त किया गया था। कौन? गोपाल स्वरूप पाठक को। ओके विद्यार्थियों, आगे हम चलेंगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक छपवाकर महारावल की निरंकुशता तथा राज्य की शासन की अत्याचारी प्रकृति का चित्रण किया। यानी सागरमल गोपा की बात कर रहे हैं कि सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक छपवाकर महारावल की निरंकुशता तथा राज्य की शासन की अत्याचारी प्रकृति का चित्रण किया। तो हम बात करेंगे जैसे किसका किया था, कौन सी पुस्तक छपवाई थी इन्होंने, सागरमल गोपा ने। हमारे पास ऑप्शन है जैसलमेर में गुंडाराज, विजय, या जैसलमेर में निरंकुश शासन, या जैसलमेर का भाग्य। तो कौन सी पुस्तक थी वो सागरमल गोपा के द्वारा छपवाई गई? कौन सी पुस्तक थी विद्यार्थियों? जैसे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, जैसलमेर में गुंडाराज, विजय, जैसलमेर में निरंकुश शासन, जैसलमेर का भाग्य। तो हमारा आंसर है जैसलमेर में गुंडाराज, यानी जैसलमेर में गुंडाराज। अब बात करेंगे कि सागरमल गोपा के बारे में कि 16 नवंबर 1930 ईस्वी को जैसे जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए ज्वार दिवस मनाने के लिए जो उनकी शासन के सुधार है उनकी मांग करने के कारण सागरमल गोपा को जेल में डाल दिया गया। यानी 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ, यानी जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए कि ज्वार दिवस मनाना और उनके सुधारों की मांग करने के लिए जो अपने प्रयत्न किए थे सागरमल गोपा ने, तो उसके कारण सागरमल गोपा को जेल में जाना पड़ा। और सागरमल गोपा ने यह पुस्तक जो जैसलमेर में गुंडाराज है ये छपवाई थी। तो सागरमल गोपा की जो अन्य पुस्तक और कौन सी है, जैसे रघुनाथ सिंह का मुकदमा, यानी इसकी एक पुस्तक कौन सी है, जैसे जैसलमेर में गुंडाराज, और दूसरा कौन सा है, दूसरी पुस्तक है रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। ये पूछा जाता है कि अपने सागरमल गोपा की पुस्तक कौन सी है, तो जैसलमेर में गुंडाराज ये पुस्तक छपवाकर सागरमल गोपा ने जो महारावल की निरंकुशता है तथा राज्य की शासन की अत्याचारी प्रकृति का इसमें चित्रण किया था। और दूसरी पुस्तक है रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। ओके विद्यार्थियों, जैसे रघुनाथ सिंह पर मुकदमा ये राज्य की दमन नीति को इसमें उजागर किया गया है।
यानी इसमें राज्य की दमन नीति को उजागर किया गया है। दमन नीति को उजागर किया है किसमें? रघुनाथ सिंह पर मुकदमा इस पुस्तक में। ओके विद्यार्थियों, तो सागरमल गोपा को जैसे 10 जून 1942 को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई थी, यानी सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास हुआ था। 6 वर्ष का कारावास हुआ था। ओके विद्यार्थियों, और 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी को जेल में जिंदा जला दिया गया। यानी 10 जून 1942 को तो राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई थी, और 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी को जेल में जिंदा जला दिया गया। ओके विद्यार्थियों, तो इसके जांच के लिए हमने पढ़ा था, जांच के लिए हमने गोपाल स्वरूप पाठक जो इसकी जांच के लिए अधिकारी थे, जांच अधिकारी गोपाल स्वरूप पाठक थे। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में पूछा जा सकता है भी इसके जांच अधिकारी कौन थे, तो गोपाल स्वरूप पाठक थे। ओके विद्यार्थियों, यानी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है कि सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक छपवाकर महारावल की निरंकुशता तथा राज्य की शासन की अत्याचारी प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक में ये सागरमल गोपा के द्वारा लिखा गया। और ये दूसरी पुस्तक है रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, यानी इसमें राज्य की दमन नीति को उजागर किया गया है भी आपने राज्य में क्या क्या हो रहा है, तो इसके बारे में लिखा गया है। तो सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास हुआ, और 3 अप्रैल 1946 को गोपा जी को जेल में जिंदा जला दिया गया, और इसकी जांच के लिए जो अधिकारी थे वो गोपाल स्वरूप पाठक को नियुक्त किया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? यानी जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है 15 दिसंबर 1945, 30 मार्च 1949, 22 जुलाई 1942, 10 मई 1931। हम बात करेंगे 15 दिसंबर 1945 के बारे में। यानी 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कहाँ की गई? जोधपुर में की गई। प्रश्न पूछा जाता है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई, तो जोधपुर में की गई। ओके विद्यार्थियों, और अब बात करेंगे 30 मार्च 1949। यानी 30 मार्च 1949 को तो जैसलमेर राज्य को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था, जो हमें एकीकरण में पढ़े हैं। ओके विद्यार्थियों, 30 मार्च 1949 को जैसलमेर को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में बात करेंगे 22 जुलाई 1942। 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। ओके विद्यार्थियों, और 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। ओके विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर कौन सा है कि जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब? 15 दिसंबर 1945 को की गई। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। यानी किसकी अध्यक्षता में 25-26 नवंबर 1941 को मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में हुआ था। यानी किसकी अध्यक्षता में
25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में हुआ था। ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, स्वामी गोपाल दास, मग्गाराम वेद या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कि इस अधिवेशन में कि जो हमारा आंसर है माणिक्यलाल वर्मा, कि माणिक्यलाल वर्मा ने यानी इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। यानी जो यहाँ पर देखो 25 और 26 नवंबर 1941 को पूछा है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो माणिक्यलाल वर्मा। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी मौजूद थे। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं स्वामी गोपाल दास के बारे में। तो स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया था। गोपाल दास ने बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया था। ओके विद्यार्थियों, यानी स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया था। और ये स्वामी गोपाल दास ये कहाँ के थे? ये चूरू के निवासी थे, ओके विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे मग्गाराम वेद, यानी मग्गाराम वेद ने 1935 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने? मग्गाराम वेद ने 1935 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ओके विद्यार्थियों, तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में बीकानेर में 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। उसके बाद में ये तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब बीकानेर में ही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर में 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ओके विद्यार्थियों, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मग्गाराम वेद, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? मग्गाराम वेद थे। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, चूरू में 1907 में किसने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की? यानी चूरू की बात कर रहा है भी चूरू में 1907 में किसने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी गोपाल दास ने, रघुवर दयाल गोयल ने या पंडित चंद्रमल बैड ने। तो हमारा आंसर है स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास ने चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में 1946 में संपन्न किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो उदयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ओके विद्यार्थियों, बात करेंगे स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास ने 1907 में जो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों,
और रघुवर दयाल गोयल, इसने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। हम बात पीछे कर चुके हैं, जैसे इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की, राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। तो विद्यार्थियों मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान का प्रजामंडल है, उनका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आगे बात करेंगे जैसे पंडित चंदनमल बहड़ के बारे में। इन्होंने क्या कि 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और पंडित चंदनमल बहड़ ने चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्मस्तूप पर झंडा फहराया था, यानी तिरंगा फहराया था। किसने? चंदनमल बहड़। और कौन थे इनके साथ? स्वामी गोपाल दास थे। स्वामी गोपाल दास थे। इसने कहाँ तिरंगा फहराया? यानी चूरू के सर्वोच्च धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। रायसिया नगर गंगानगर में प्रजा परिषद का खुला अधिवेशन 30 जून 1946 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? गोकुल भाई भट्ट के, हीरालाल शास्त्री के, सत्यनारायण सराफ या नैनूराम शर्मा के? तो हमारा आंसर है सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में जो रायसिया नगर में प्रजा परिषद का खुला अधिवेशन 30 जून 1946 को हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सत्यनारायण सराफ। गोकुल भाई भट्ट के बारे में बात करते हैं कि 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद द्वारा रायसिया नगर में तिरंगा जुलूस निकाला गया। इसमें पुलिस की गोलीबारी से बिरबल मारा गया। ओके विद्यार्थियों, तो इसकी जांच के लिए गोकुल भाई भट्ट व हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, तो उसमें ये गोकुल भाई भट्ट शामिल थे। ओके विद्यार्थियों, यानी 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद द्वारा रायसिया नगर कहाँ है? गंगानगर में। रायसिया नगर में तिरंगा जुलूस निकाला जा रहा था। तो इसमें जो पुलिस ने गोलीबारी चलाई, पुलिस की गोलीबारी में बिरबल शहीद हो गए। ओके विद्यार्थियों, तो शहीद होने के बाद जो गोलीबारी में शहीद हुए, उसके बाद में एक समिति का गठन किया गया था। उसमें गोकुल भाई भट्ट जो समिति थी, उस समिति में ये समिति थी, यानी जांच समिति थी। इसमें गोकुल भाई भट्ट और कौन थे साथ में? गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री थे। ओके विद्यार्थियों, ये जांच समिति थी जिसमें बिरबल मारा गया। उसकी समिति में हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट शामिल थे। हमारा आंसर सत्यनारायण सराफ। नैनूराम शर्मा की बात करें तो इन्होंने 1934 में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 में, 1934 में, 1918 में, 1940 में? हमारा आंसर है 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब हम 1934 के बारे में बात करेंगे। 1934 में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम ने की। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम द्वारा की गई। किसके द्वारा? नैनूराम के द्वारा की गई। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे 1918, यानी 1918 में क्या हुआ था? 1918 में कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। यानी नैनूराम द्वारा
प्रजा प्रतिनिधि प्रजा प्रतिनिधि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। सभा की स्थापना की गई। ओके विद्यार्थियों, अब बात करेंगे 1940 में। 1940 में कोटा के जो रामतलाई क्षेत्र था कोटा का, उसमें कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया। यानी 1940 में कोटा के रामतलाई क्षेत्र में, कोटा के रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया था। अधिवेशन बुलाया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि 1940 में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो कोटा के रामतलाई क्षेत्र में बुलाया गया। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 में की गई। तो अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, इसके प्रमुख नेता कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा मानसी हैं। बी नंबर में बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल ब्याह, माणिक्यलाल वर्मा। सी में जयनारायण व्यास, प्रयागराज भंडारी, भंवरलाल सराफ। 4 नंबर डी में कपूरचंद पाटनी, चिरंजीलाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री। कौन थे? करौली में त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीलाल शर्मा और मानसिंह थे। ओके विद्यार्थियों, और हम बात करते हैं बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल ब्याह और माणिक्यलाल वर्मा। ये मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता थे। बलवंत सिंह मेहता कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। और भूरेलाल ब्याह ये उपाध्यक्ष थे। ये उपाध्यक्ष थे। ओके विद्यार्थियों, और जे माणिक्यलाल वर्मा हैं, माणिक्यलाल वर्मा कौन थे? ये इस प्रजामंडल के महामंत्री थे। कौन थे? महामंत्री थे। तो बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, भूरेलाल ब्याह उपाध्यक्ष, माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री थे। और सी में है जयनारायण व्यास, प्रयागराज भंडारी और भंवरलाल सर्राफ। ये तीनों ही जोधपुर राज्य से संबंधित थे, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। ओके विद्यार्थियों, इनका इस तरीके से नाम पूछा जा सकता है, 2-2, 3-3 व्यक्तियों के नाम देकर पूछा जा सकता है। ओके विद्यार्थियों, अब कपूरचंद पाटनी की बात करेंगे। कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय संयुक्त सचिव बनाया गया। यानी कपूरचंद पाटनी को जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय, यानी जयपुर जो प्रजामंडल था उसका, प्रजामंडल का जैसे पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ तो इसके क्या बनाए गए? संयुक्त सचिव बनाए गए। संयुक्त सचिव बनाए गए। ओके विद्यार्थियों, और चिरंजीलाल मिश्र की बात करें तो चिरंजीलाल मिश्र जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय अध्यक्ष थे। ये जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय अध्यक्ष थे। यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं हम, जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं कि जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय संयुक्त सचिव कौन थे? कपूरचंद पाटनी थे। और पुनर्गठन के समय अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र थे। और हीरालाल शास्त्री ये सचिव थे। हीरालाल शास्त्री कौन थे? सचिव थे। यानी करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। इसके प्रमुख नेता कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर, महाराज सर, चिरंजीलाल शर्मा और मानसिंह थे। ओके विद्यार्थियों, बलवंत सिंह मेहता है, इनकी हमने बात की, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ये भूरेलाल ब्याह उपाध्यक्ष थे, माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री थे। और जयनारायण व्यास, प्रयागराज भंडारी, भंवरलाल सराफ ये तीनों ही जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। कपूरचंद पाटनी की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल जो इसका पुनर्गठन हुआ था उसके समय संयुक्त सचिव बनाए गए। चिरंजीलाल मिश्र पुनर्गठन के समय अध्यक्ष थे और हीरालाल शास्त्री इन पुनर्गठन के समय सचिव थे। ओके विद्यार्थियों, हमने आज प्रजामंडल का अध्ययन किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें इस क्लास में।
और हर रोज़ ये क्लास सुबह 5 बजे जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें अवश्य जुड़े। आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो विद्यार्थियों बने रहें, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक विद्यार्थियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।